एक बार हम लोग शॉर्ट में 2-3 मिनट में ये समझ लेते हैं कि स्टॉप लॉस क्या है। कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, तो पूरा डिटेल में एक बार समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक शेयर परचेज किया पंजाब नेशनल बैंक का 100 रुपये का, ठीक है। और उसमें मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, डिलीवरी नहीं करनी मुझे, मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये कि जनरली हम लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने में। जब हम डिलीवरी के ट्रेड कर रहे होते हैं तो हम लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा नज़रिया बहुत लंबे समय के लिए होता है। और उसमें जब हम डिलीवरी ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें हम ये भी मान के चलते हैं कि आने वाले समय में हम इसको एवरेज आउट भी करेंगे। मतलब हम फंडामेंटल चेक करते हैं, और फंडामेंटल चेक करने के बाद जो बढ़िया क्वालिटी के शेयर्स होते हैं उनको हम लोग डिलीवरी के लिए लेते हैं। और उसमें गिरने पे, भाव घटने पे घबराते नहीं है। और उसको जब भी मार्केट में प्राइस घटता है तो उसको और ख़रीदते हैं, एवरेज आउट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो हम लोग इंट्राडे के लिए करते हैं, ट्रेडिंग के लिए करते हैं। उसमें हम लोग फंडामेंटल चेक नहीं करते हैं, उसमें हम टेक्निकल पैरामीटर पे ट्रेड करते हैं। और शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं कि इंट्राडे में तो एक दिन का नज़रिया होता है। कुछ लोग जो है स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो 4-5 दिन, 7 दिन, 1 महीने के लिए करते हैं। फ्यूचर्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, वो भी 1 महीने के लिए ही होता है। तो जब ट्रेडिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो उसमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। क्यों? पहली बात ये कि उसमें हमने फंडामेंटल नहीं देखे हैं कंपनी के, टेक्निकल चार्ट पे काम कर रहे हैं हम लोग, टेक्निकल नज़रिए पे काम कर रहे हैं। उसमें मोमेंटम आ रहा है तो हमने खरीद लिया। उसमें वो सुजलॉन एनर्जी भी हो सकता है, उसमें वो पंजाब नेशनल बैंक भी हो सकता है, उसमें वो भेल भी हो सकता है, उसमें वो ओएनजीसी भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे शेयर जो हैं उनका फंडामेंटल हो सकता है उतना ज़्यादा साउंड ना हो, लेकिन मैंने क्यों ट्रेड किया है? क्योंकि मुझे मोमेंटम को कैच करना है, मुझे शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक गलत चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग में, जिसको कहते हैं लिवरेज लेना। वैसे लिवरेज अगर आप बहुत सोच समझ के कैलकुलेटेड फॉर्म में लें तो वो बहुत फ़ायदा भी करता है, और लिवरेज लेना नुकसान भी करता है। ये उसी तरह से होता है जैसे बिजनेस लोन, वो भी एक काइंड ऑफ लिवरेज है। आपके पास पैसे नहीं है, आपने लोन ले लिया, लेकिन अगर आपने लोन लेके कोई बिजनेस किया और बैंकरप्ट हो गए तो आपके पैसे तो गए गए, अब आपको लोन भी चुकाने हैं। तो अगले अगले 10 साल तक आप लोन नहीं चुका रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है, दुधारी तलवार है, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के करना है। तो ट्रेडिंग हमेशा उतने पैसे में ही करें जितने आपको लॉस बियर करने की कैपेसिटी हो। लोन लेके ट्रेड ना करें, ठीक है। तो अगर आपके पास ये है कि ठीक है मैं 1 लाख रुपए तक का लॉस बियर कर सकता हूँ, बट अभी मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये पड़े हैं, तो आपने ठीक है 10 टाइम्स लिवरेज ले लिया और आपने इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी कि 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, अप टू 10 टाइम्स तक हम लिवरेज ले सकते हैं। तो उसमें आपने 10,000 रुपये डाले और आपने 40,000 का स्टॉक बाई कर लिया। लेकिन अब आप उसको डिलीवरी नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको डिलीवरी लेने के लिए उसमें 30,000 रुपये और ऐड करने पड़ेंगे। जब पूरे 40,000 रुपये होंगे तभी ब्रोकर आपको अलाउ करेगा कि आप उसको डिलीवरी लेके जाएं। और आपके पास 10,000 रुपये हैं, लेकिन आपको उससे पैसे कमाने हैं। तो आपने क्या किया? इंट्राडे में ट्रेड किया। अगर शेयर का भाव आपके फेवर में गया, आपने बाई किया और आपके बाई प्राइस से ऊपर चला गया, तो आप क्या करेंगे? उस केस में प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और अगर वो नीचे चला गया, तो अगर आपने खुद लॉस नहीं बुक करा तो 3:15 ब्रोकर आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा। स्क्वायर ऑफ कर देगा मतलब आपका खरीदे हुए शेयर को बेच देगा। अब इसमें काम करने का दूसरा तरीका भी होता है कि जैसे सुबह मैंने एक शेयर 100 रुपये पे बाई किया और मैंने 90 रुपीज़ का एक स्टॉप लॉस लगा दिया, 110 रुपीज़ का एक टारगेट लगा दिया। शेयर बढ़ के 105 रुपये हो गया। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा के 95 पे शिफ्ट कर देना है। शेयर बढ़ के 110 रुपये हो गया, तो 110 रुपये पे आप प्रॉफिट ना बुक करें। ज़्यादा अच्छा तरीका ये है, आप क्या करें? अपने स्टॉप लॉस को 100 रुपये पे लगा दें, ठीक है। तो इससे ये होगा कि जैसे जैसे भाव आगे बढ़ेगा आप अपने स्टॉक लॉस को ट्रेल करें, पीछे से उसके पीछे पीछे जाएं, तो इससे आप लंबा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और कुछ लोग को ये सब नहीं करना होता है, उन्होंने एक बार स्टॉप लॉस लगाया, एक बार टारगेट लगाया, जो भी कट गया खेल खत्म है। तो ऐसे भी बहुत लोग करते हैं। तो ये स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस क्या करता है? आपके लॉस को स्टॉप कर देता है। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो आपके लॉस को लिमिट कर देता है कि ठीक है मैं आज आज मुझे 10% का ही लॉस लेना है, तो आपने 10% नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया। टारगेट क्या होता है? जितना आपको प्रॉफिट लेना है वहां पे आप टारगेट लगा देते हैं। अच्छा, इसमें अब एक चीज और होती है कि स्टॉप लॉस लगाने में
आप बाइंग ऑर्डर और स्टॉप लॉस को लंबे समय के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे बहुत सारे ऐप्स में ये फीचर होता है कि मेरे पास कोई अच्छा शेयर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डी मार्ट है, तो डी मार्ट चल रहा है 4400 का, लेटेस्ट अज्यूम। तो मुझे लग रहा है कि कभी अगर ये 4000 आएगा तो मैं इसको खरीदूंगा। तो अब कब आएगा, आप कब तक स्क्रीन बैठे रहेंगे, इतना समय भी नहीं है, आपको दूसरे काम भी करने हैं। तो हमने क्या किया, 4001 रुपए पे एक बाइंग ऑर्डर डाल दिया जीटीटी में। मतलब जब तक हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे तब तक वो लगा रहेगा, अप टू में मोस्ट प्रोबेबली शायद 1 साल तक लगा रहता है। ठीक है, तो वो हमने ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। अब अगर कभी गलती से रेट उसका 4001 रुपये आ जाएगा तो हमें वो सौदा मिल जाएगा, हमें वो शेयर बाई हो जाएगा। कंडीशन क्या है, उतने पैसे आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा रहने चाहिए जितने का आपने ऑर्डर लगाया है। ठीक है, तो आप इस तरह से ऐसे ऑर्डर भी लगा सकते हैं और आप लंबे समय के लिए स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे आपने कोई ट्रेड करके रखा, आपके पास 100 शेयर है, तो आप ये चाहते हैं कि कभी भी ये 90 रुपए के नीचे ना जाए, तो आप 90 रुपए पे जीटीटी में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे। तो अगर किसी दिन गलती से 90 रुपए आया तो शेयर आपके बिक जाएंगे। ठीक है, और लंबे समय में आप टारगेट भी लगा सकते हैं कि 120 रुपए पे आपने टारगेट लगा दिया कि जिस दिन भी 120 रुपए का भाव आएगा उस दिन मेरा शेयर बिक जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं जीटीटी, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। गुड टिल ट्रिगर्ड, जीटीटी मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड, जब तक वो ट्रिगर नहीं हो जाता है, या डीटीसी बोलते थे कभी कभी, गुड टिल कैंसिल, जब तक हम उस ऑर्डर को कैंसिल नहीं करेंगे तब तक वो लगा रहेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस का फंडा समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।